आज के दौर में मशहूर नेटवर्क्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उनका नाम है लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इन सॉफ्टवेयर्स की वजह से दुनिया में नेटवर्किंग करना बहुत आसान हो गई। हम एक दूसरे के बारे में आराम से जान सकते हैं, एक दूसरे के बारे में तहकीक कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं उसके इंटरेस्ट क्या हैं, और उसके वजह से हम अपनी नेटवर्किंग को आराम से कर सकते हैं। इससे पहले ज़माने में क्लब्स बनाए गए, लायंस क्लब बनाया गया, रोटरी क्लब बनाया गया, जिसके अंदर लोग मिलते थे। जिमखाना क्लब, इस तरह के क्लब्स बनाए गए, कंट्री क्लब्स बनाए गए। उसके अलावा बिजनेसमैन के क्लब्स होते थे, कम्युनिटी के क्लब होते थे, बरादरी के क्लब होते थे, जिसमें लोग इकट्ठे हो सकें, एक्नॉलेज हो सकें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से और उससे भी पहले से जो चर्च थी, सिनेगॉग थी, और आज के दौर की हमारी मुसलमानों की मस्जिद है, वो प्राइमरी नेटवर्किंग की स्पेस है मेरे नज़दीक। ये वो जगह है जहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे की शक्ल बार बार देखते हैं, और आपको मौका मिलता है कि आप उनसे हेलो कर सकें, बात कर सकें, और देख सकें कि हम उनके किस काम आ सकते हैं और वो हमारे किस काम आ सकते हैं। तो एप्पल का जो आजकल का सीईओ है टिम कुक, उसके हिसाब से एक और एक होते हैं तीन। जब भी आप किसी से मिलें तो आपको ये देखना चाहिए कि हम एक और एक मिलकर तीन का काम कैसे कर सकते हैं। और आपने शायद सुना हो एक और एक 11 होते हैं। तो एक और एक 11 हो जाते हैं अगर आप एक्सपोनेंशियली कोई चीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मिनिमम भी ग्रोथ करें तो एक आदमी जितने का काम कर सकता है, दो आदमी तीन का काम कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर लें, अच्छे लोगों से मिल जाएं, तो एक और एक 11 या 111 भी हो सकते हैं। ये फ़ायदा है नेटवर्क्स के अंदर जाने का, नेटवर्क्स के साथ काम करने का। और नेटवर्क जैसे मैंने बताया कि हाईवे की तरह है, तो उस आपका जो गोल है उस तक आप जल्दी पहुंच जाते हैं अगर आप राइट नेटवर्क में पहुंच जाएं। तो अगर आपके घर में नलका ख़राब हो गया है और आप किसी प्लम्बर को नहीं जानते, तो आप अपना सर पीट लेंगे, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा उस छोटे से काम के लिए जो एक 500 रुपये में प्लम्बर आके करके दे सकता है। लेकिन अगर आप किसी को जानते हैं, जो किसी प्लम्बर को जानता है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और ट्रस्टेड नेटवर्क क्या होते हैं? हम ट्रस्टेड नेटवर्क होते हैं जिनके अंदर आपको श्योरिटी होती है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है या ये धोखा नहीं देगा, और उसकी वजह से आप और जल्दी आराम से चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो मोटरवे नेटवर्क है वो ट्रस्टेड नेटवर्क में आता है, क्योंकि आप जा रहे हैं उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली पुलिस होती है, तो आप 130 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। आपको पता है कोई गधा घोड़ा बिल्ली चूहा बीच में नहीं आएगा कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, कोई इंसान नहीं चल रहा होगा आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो। लेकिन जो पुराने रोड्स थे हमारे, वो लेस ट्रस्टेड थे कि उसके ऊपर जानवर आ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से वो बाउंड्री नहीं लगाते थे, तो उस पर गाड़ी आहिस्ता चलानी पड़ती है। इसी तरह से जो स्कूल की जब रोड होती है, तो स्कूल की रोड पे 20 की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चलाना की इजाज़त नहीं होती। क्यों? कोई भी बच्चा किसी वक्त भी कहीं से भी भागते हुए आ सकता है। तो लेस ट्रस्टेड एरिया होता है कि जहाँ पर दीवारें कम होती हैं। जितनी बड़ी बड़ी दीवारें लगाते हैं, जितनी प्रोटेक्शन लगाते हैं, उतना ट्रस्टेड नेटवर्क होता है। दुनिया के जो बड़े ट्रस्टेड नेटवर्क्स हैं उसमें एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसी तरह से अमेरिका के अंदर हैं उनके कोई चाय वाला नेटवर्क है, और टी नेटवर्क, पता नहीं कौन से नेटवर्क्स हैं। फिर बहुत सारे कहते हैं रॉथचाइल्ड्स का नेटवर्क है, फ्रीमेसन्स का नेटवर्क है। ये सारे नेटवर्क्स हैं, और इन नेटवर्क्स के अंदर घुसने के लिए वो बाड़ें लगाते हैं कि कितना ट्रस्ट है। फ्रीमेसन के फॉर एग्जांपल 34 लेयर्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, कि आप अगर लेवल 1 पे हैं तो आप लेवल 4 वाले से नहीं मिल सकते, क्योंकि वो कहता है नहीं, मैं नहीं मिलना चाहता। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, उसमें 10 क्लास हैं, तो क्लास 1 वाला क्लास 10 में जाके बच्चा बैठेगा भी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्लास 1 से क्लास 10 तक पहुंचने के लिए उसको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, जिसके बाद वो अगले लेवल पे आ जाता है। और वो अगले 10th वाला भी कहता है आ जाओ, बैठो, नो प्रॉब्लम, आ लिए। तो ये वो नेटवर्क्स के अंदर भी बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं, और उन फ़िल्टर्स को लगा के लोग करीब आ सकते हैं। और ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए आसानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ मिलने के लिए अब मैंने फ़ायरवॉल मोटी कर दिए कि पहले मेरे साथ दोस्त बनाओ, मेरे साथ 50 मेरे दोस्तों के 50 के इंटरव्यू करो, मैं तुम्हें देख तो सकूं कि तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें टाइम दूं या नहीं। नहीं तो अगर क्लास 1 के बच्चे को क्लास MBA का प्रोफेसर पढ़ा रहा होगा तो उसके किसी काम का नहीं होगा, उसके लिए क्लास 1 की ही टीचर चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम रोते रहते हैं, कहते नहीं MBA वाले से पढ़ना है, MBA वाले से पढ़ना है, जबकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा MBA वाला क्या बोल रहा है। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, 90% लोगों को मेरी वीडियो समझ में नहीं आएगी,
क्योंकि आपने अपने आप को एक कुएं का मेंढक बना के रखा है, और जो कुएं का मेंढक होता है वो समझता है मेरा कुआं सबसे अच्छा है, और वो क्योंकि अपने कुएं को सबसे अच्छा समझता है तो वो दूसरों को हकारत की नज़र से देखता है और उसको सीखता नहीं है। तो कुएं के मेंढक के साथ मैं तो नहीं चल पाता हूँ, तो इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, सिखाता हूँ कि मेरे पास जो इल्म है वो सीख लें, अपने आप को लेवल अप करें और फिर मेरे साथ आएँ, सीखें। मैं आपकी तरफ भाग के आऊँगा कि यार ये बंदा ज़बरदस्त है, मैं इसके साथ तो मुझे काम करना है, इसके साथ काम करने में क्या आएगा, मुझे मज़ा आएगा और मैं 1 और 1 11 कर सकूँगा। वरना 1 और 1 2 भी नहीं होता जब आप छोटे लेवल के बच्चे के साथ पढ़ा सकते हैं। हर आदमी नर्सरी के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, हर आदमी क्लास 1 के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। उसके लिए बहुत पेशेंस, सब्र, मेहनत चाहिए होता है, वो स्लो लर्नर होता है। तो इसी तरह से आपने शायद देखा हो पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज़ नहीं आती, पेपैल नहीं आता, अमेज़ॉन नहीं आता, ईबे नहीं आता, एटसी भी चला गया। क्यों नहीं आते? पाकिस्तान में ट्रस्ट नहीं करते वो, पाकिस्तान में उनके साथ नेटवर्क नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे सिस्टम्स नहीं हैं जिन पे वो राइड करके अपनी सर्विसेज को लोगों को बेच सकें। हमने वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। हम अपने आप को, हम क्योंकि कुएं के मेंढक है ना, तो हमें लगता है पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त है, और क्योंकि हमें लगता है पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त है तो सबको यहाँ आना चाहिए, तो ऐसा हालांकि है नहीं। मैं परसों की बात बताता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेसबुक को मैंने मैसेज किया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई का एक्सपर्ट है, उनका हेड है। अब जैसे चैट जीपीटी, इसी तरह व्हाट्सएप में भी चैट जीपीटी आ गया, तो मैंने, हमारे स्कूल के सब बच्चों ने, मैंने, सब ने उसको मैसेज किया कि यार भाईजान ज़रा पाकिस्तान में ये खोल दो ना। तो उसने जवाब में लिखा पाकिस्तान में हम नहीं खोल सकते क्योंकि उर्दू हमारे एआई डिटेक्ट नहीं करती। अब उस बेचारे को ये नहीं मालूम, वो एक फ़्रेंच कैनेडियन है, उसको पाकिस्तान के बारे में ये भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान की नेशनल ज़बान, हालांकि वो चैट एआई का वाइस प्रेसिडेंट है फेसबुक का, लेकिन उसको क्योंकि मेरा नहीं ख्याल वो पाकिस्तान कभी आया होगा, और गलती से कभी आ भी गया होगा तो 3 दिन में चला गया होगा। तो वो अगर 3 दिन में पाकिस्तान से आगे चला गया होगा तो पाकिस्तान के बारे में क्या जानता होगा? तो उसको ये बात नहीं मालूम, अगर मालूम भी है तो वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, उर्दू तो नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी 2 हैं, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है। तो अंग्रेज़ी ज़बान का अगर चैट जीपीटी आ जाए, तो मैंने उसको कहा मेरी जान 20% पाकिस्तान तो अंग्रेज़ी बोलता ही बोलता है, समझता ही समझता है, जो कि 40 मिलियन 50 मिलियन लोग बनते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी ज़्यादा पॉपुलेशन बनती है। आप कह रहे हैं अंग्रेज़ी नहीं खोल सकते। तो अब मैंने उसको कैसे जाना, मैं उसके साथ 8 साल से दोस्ती थी मेरी, जब ना फेसबुक में एआई थी, ना किसी को उसका पता था, ना उसको कोई टूरिन अवार्ड मिला था, ना उसकी कोई टीवी में वीडियो आती थी। मैं उसको 8 साल 10 साल से ढूंढ के रखा हुआ था, उससे बातें करता रहता था। मैं कुरान के ऊपर एक एआई बना रहा था उस ज़माने में, तो मैं उससे बातें करता था, तो उसने मुझे फिर भी जवाब भी दे दिया। मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड है, फेसबुक पे उसने अनफ्रेंड कर दिया मेरे दोस्तों के चक्कर में उसने। सो बॉटम लाइन के नेटवर्क्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, जैसे मोटरवे बनाने में बहुत टाइम लगता है। पहले पगडंडी बनानी पड़ती है, फिर उसके ऊपर कच्चा रोड बनाना पड़ता है, फिर उस पर घोड़े का रोड बनाना पड़ता है, फिर उस पर बाइक का रोड बनाना पड़ता है, फिर उस पर रोड बनता है, फिर मोटरवे बनती है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम नेटवर्क बनाने में, ट्रस्ट बनाने में। कभी कभी तुक्का लग जाता है, वो क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, लेकिन वो हर आदमी से लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता। बहुत मुश्किल से ट्रस्ट डेवलप होता है, और वो ट्रस्ट डेवलप होने के बाद ही आप गुफ्तगू करते हैं, बात मानते हैं, बात सुनते हैं। तो आजकल के जो नेटवर्क्स हैं जो ये हैं, और पिछले जो नेटवर्क्स थे वो मैंने आपको बताया कि वो चैम्बर्स हैं और जो एसोसिएशंस हैं, इस तरह के जो इदारे बनते हैं वो होने चाहिए।